कुछ अरसे के बाद नशा आप पर असर करना छोड़ देता है। आपके सामने एक प्रोफेशनल चर्स पी रहा होता है और बिल्कुल नॉर्मल बैठा होता है, उस पर वो चर्स असर नहीं कर रही होती। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डिप्रेशन के पेशेंट पर डिप्रेशन की गोलियां कुछ अरसे के बाद जो नॉर्मल डोज है उस पर असर करना छोड़ देती है, उसके अंदर टॉलरेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके समझाता हूँ कि इस तरह क्यों होता है। हमारे दिमाग के अंदर बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं केमिकल्स की ज़ुबान में। ये केमिकल्स गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन वगैरह। इन न्यूरॉन्स के ऊपर स्पेशल रिसीविंग साइट्स होती हैं जिनको रिसेप्टर्स कहते हैं। जब हम बाहर से नशा लेते हैं तो ये जो डोपामिन सिस्टम होता है, रिवार्ड सिस्टम होता है, ये ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। हम इन प्लेजर फील करते हैं, यूफोरिया फील करते हैं, एनर्जी फील करते हैं। लेकिन इस बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन को दिमाग ख़तरा समझता है और अपने आप को बचाने के लिए इन रिसेप्टर्स की तादाद को कम करना शुरू कर देता है, इनको इनएक्टिव करना शुरू कर देता है और कुछ सेल्स इन रिसेप्टर्स को अपने अंदर खींच लेते हैं। और फिर जो हमने पहली दफ़ा डोज ली थी, सेम अमाउंट ऑफ प्लेयर हासिल करने के लिए हमें उस डोज को डबल करना पड़ता है। और इस सारे मरहले में, एडिक्शन के इस पूरे प्रोसेस में एक ऐसी स्टेज भी आती है जो कि डेंजरस स्टेज ऑफ एडिक्शन है, जिसमें नशा लेने वाला बंदा हाई होने के लिए नशा नहीं लेता, सिर्फ नॉर्मल होने के लिए नशा लेता है। ऑब्वियसली जब उसके अंदर टॉलरेंस लेवल बिल्डअप हो गया है और उसने नशा छोड़ा है, वो डिप्रेशन, खौफ और पैरानोया में चला गया है, तो नॉर्मल होने के लिए वो सिर्फ नशा लेता है। यह डेंजरस स्टेज ऑफ एडिक्शन है।